हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स पिछले साल का मेमोरी बेस्ड पेपर। ये पीडीएफ मैंने अंडर 247 की साइट से डाउनलोड किया है। बाकी मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वांट वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि प्रीलिम्स के पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 40 रीजनिंग्स के और 40 क्वांट्स के आते हैं। हमें कोशिश करना है कि ये 40 क्वेश्चन हमें 20 मिनट में ख़त्म कर लेने हैं। ठीक, देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। इसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 5 लेस देन 23। 5 लेस देन 23 मीन्स 18। ठीक, ये हमें दिया हुआ है ए और बी के प्रोडक्ट की वैल्यू। अब इसमें लिखा हुआ है ए इज हाफ ऑफ बी, तो हम लोग ए को b/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 18। ठीक, ये चला जाएगा इंटू 2 36। बी की वैल्यू आ जाएगी 6 हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें दिया हुआ है ए मैन इन्वेस्टेड 2500, जो हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। रिसीव्ड 800 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है PRT/100। बस हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। एग्जाम में हमें ये सब फार्मूला नहीं लिखना होता है, मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ। ठीक, इंटरेस्ट की जगह हम लोग लिखेंगे 800, प्रिंसिपल 2500, 8 इंटू T/100। सिंपल है, 800 टाइम्स 100 00 25 4। टी की वैल्यू आ जाएगी 4 ईयर्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, जो प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक, इसमें लिखा हुआ है नेहा सोल्ड अ कैमरा टू स्नेहा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक, had Neha sold the camera to Sneha at rupees 3000, she would have suffered a loss of 200। हमें पता है CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस होता है। SP दिया हुआ है 3000, लॉस दिया हुआ है 2000, CP हमारा हो गया 5000। पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है नेहा 20% के प्रॉफिट में सेल करती है, मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो उसे 120 में बेचती है। इस 100 की वैल्यू हमारे पास 5000 है। एक की वैल्यू आ जाएगी 50, 120 की वैल्यू आ जाएगी 6000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन एज से है। इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज 15 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स किरण की एज हो जाएगी 20। रेशियो किरण और सुमन की 4:15 है। ठीक, अब इस 4 की वैल्यू 20 दी हुई है, मीन्स 5 टाइम्स, तो 15 की वैल्यू 75। ये हमारी एज हुई है। ये ध्यान रखना है कि वो आफ्टर 5 ईयर्स की एज है, मतलब इसकी प्रेजेंट एज होगी 70। अब पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ सुमन 3 ईयर्स अगो, तो हमें प्रेजेंट एज से 3 साल पहले की एज निकालनी है, तो हमारा आंसर होगा 67। अगर हमें 75 पे 3 ईयर्स बिफोर निकाल देंगे, वो भी ऑप्शन है हमारे पास, बट वो आंसर गलत हो जाएगा। ये जो एज हमें निकालनी है वो प्रेजेंट एज से 3 ईयर्स अगो की निकालनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क का। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में। बस हमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके इसलिए। ये क्वेश्चन देखेंगे, ए 6 दिन में किसी काम को करता है, ए और बी दोनों कंबाइंड 24/7 डेज में काम करते हैं। हमें पता है डेज का रेसिप्रोकल वर्क होता है, तो अगर ए और बी के कंबाइंड वर्क में से हम ए का वर्क निकाल दें तो हमें बी का वर्क मिल जाएगा 7 - 4 3/24। 8 हो गया। ए किसी काम, बी जो करेगा वो 8 दिन में उस काम को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का है। इसमें हमें दिया हुआ है बस 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में ट्रैवल करता है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड हो गई। स्पीड की हर 20
किलोमीटर पर आवर लेस है, 20 माइनस कर देंगे, कार की स्पीड आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू कवर 200 किलोमीटर्स। सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 टाइम्स, 5 आवर्स लगेंगे। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जिसकी वैल्यू दी हुई है 24, ये इधर चला जाएगा इंटू 2, बेस इंटू हाइट की जगह हम लोग 3x इंटू 4x रख सकते हैं, 48, 16 टाइम्स 4 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। पूछ रहा है हाइट, हाइट हाइट हमारी 3x है, 3 2 जा 6, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास लाइन चार्ट से है, जिसमें बोल रहा है कि मेल्स एंड फीमेल्स कंबाइंड वीकडेज पे मूवी को जाते हैं। हमें सबसे पहले एक काम करना है, डेटा को लिख लेना है ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। फाइन, यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को है, ये जो गैप है 1 2 3, ये 25 का गैप है, ठीक। ये आ जाएगा मंडे को 75, ट्यूसडे को आ जाएगा 325, वेडनेसडे को आ जाएगा 50, थर्सडे को आ जाएगा 350। ये वैल्यू कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 100। ये जो दो लाइंस के बीच का गैप है वो 25 यूनिट्स है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ये 300 हुआ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, 325 हो जाएगा ये, 350 हो जाएगा ये। फाइन, अब हमें फ्राइडे का देखना है, 200, 225, 250, 250 हो जाएगा। सैटरडे का हमारे पास हो जाएगा 375। अब इस डेटा पे हम आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नीचे क्वेश्चन है 48 नंबर, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु वॉच ऑन सैटरडे, मतलब 375 इज टू द मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। मंडे एंड ट्यूसडे कंबाइंड हो जाएगा, 75 प्लस 325 इज इक्वल टू 400, 25 16 टाइम्स, 15 टाइम्स, 15 इंटू 16 हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर मील्स एंड वॉच मूवीज एंड मंडे। मंडे और वेडनेसडे का हमें डिफरेंस निकालना है। मंडे 75, वेडनेसडे 50, डिफरेंस हो जाएगा 25। बिल्कुल इस क्वेश्चन में एकदम पेन टच भी नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वॉच मूवीज ऑन वेडनेसडे 7:3। वेडनेसडे का वैल्यू है 50, 50 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मतलब ये 50 को 7:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो 50 को अगर हम लोग 7:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15। फाइन, ये कैसे आया, 50 को इसने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 35, 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 15। फाइन, इफ 40% ऑफ द मेल्स, मेल हमारे पास है 35, इसमें से बोल रहा है 40% ने पॉपकॉर्न बाय किए, तो जिन्होंने बाय नहीं किए वो हो जाएंगे 60%। 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 21 मेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच मूवीज ऑन संडे इज 20 मोर देन दैट ऑफ सैटरडे। सैटरडे को हमारे पास है 375, सैटरडे को हमारे पास है 375, इसमें से 120 मोर कर देंगे, ये हमारे संडे का डेटा आ गया। इफ 30% ऑफ द मेल वॉच मूवीज ऑन संडे फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। ये हमारे पास टोटल वैल्यू होगी, उसमें से 30% मेल्स है, फीमेल निकाली है, तो हमें इसका 70% निकालना होगा। तो ऐसे ही हो गया 25, 15 टाइम्स में 4 टाइम्स में 4 3 जा, अब ये हो जाएगा 45 इंटू 7, 315। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोटल मेल्स एंड फीमेल्स हु वॉच मूवीज इन वेडनेसडे
इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्राइडे। वेडनेसडे को फ्राइडे का रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है। वेडनेसडे 50, फ्राइडे 250, ये हो जाएगा 50, 250, 5, 2, 0, 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ए मैन मंथली सैलरी इज 32,000 उनकी सैलरी है, 40% वो रेंट पे स्पेंड कर दे रहे हैं, मतलब इसका 60% बच रहा है। जो 60% बच रहा है उसमें से भी वो 2,000 स्पेंड कर दे रहे हैं। तो पहले हम इनका 60% निकाल लेंगे। इसमें से वो 2,000 मदर को दे रहे हैं, तो उनके पास कितने पैसे बच रहे हैं? उनके पास बचेंगे जी 17,200। फाइन। अब हमें करना है नंबर सीरीज के क्वेश्चन। नंबर सीरीज में मेन होता है हमें पैटर्न फाइंड करना। देखिए कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं ऑल्टरनेट पे, और यहाँ ऑल्टरनेट में कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आएगा 11 का इंक्रीमेंट, यहाँ आएगा 9 का डिक्रीमेंट। ये तो हमें फाइंड ही करना है। यहाँ पे जी देखेंगे तो आएगा यहाँ पे 5 का। इलेवन क्या समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, ऊपर एडिशन हो रहा है, नीचे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हम 47 में 7 ऐड कर देंगे, 54 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सीरीज में देखिए ये यहाँ से बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये है इंटू 2 - 1, ये भी है इंटू 2 - 1, ये भी है इंटू 2 - 1। तो हमें इनका इंटू 2 - 1 निकालना है। 8 2 जा 16 -1 50। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? 11 इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 13 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है। यहाँ 23 हो गया। अब या तो ये ऑड नंबर की सीरीज होती है या प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये ऑड नंबर देखेंगे तो 11 13 15 17 फिर यहाँ 19 होना चाहिए, तो ऑड नंबर नहीं है। प्राइम नंबर देख लेते हैं। 11 13 17 19 23, बिल्कुल ये प्राइम नंबर वाली सीरीज है। हाँ, 52 में हम 17 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर 69 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दो चीज़ें बन सकती हैं। पहला तो है इंटू 2, ये है इंटू 2 - 1, इंटू 2 - 1। तो अगला हमारा हो सकता है 98 -1, 48 इंटू 49 इंटू 2 98 -1 97। फिर 97 इंटू 2 - 1 133 होना चाहिए, बट ये हो जाएगा 194 - 1 193। ये नहीं आ रहा है हमारे पास, सीधा ये आ रहा है इंटू 2 - 1 करने पे, मतलब कुछ गलत है। इंटू 2 - 1 नहीं होगा। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है डिफरेंस वाली, हम वो निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस होगा 12, इनका डिफरेंस होगा 24, इनका डिफरेंस होगा 36। 36 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 85। 85 आ जाएगा। 85 से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे, 48 आ जाएगा। बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है पूरी सीरीज पे, हमारा आंसर हो जाएगा 85। 40 60 80 100,
हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम का है। इसमें अप स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा 72/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है अप स्ट्रीम की स्पीड डिस्टेंस ये इतने टाइम में कवर करता है, इसकी स्पीड आ जाएगी 18। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 33/1.5, ये हो जाएगा 22। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए हमें करना होता है u d माइनस u अपॉन 2, 22 माइनस 18/2, 4/2, आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्ट्रीम की स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। A and B entered into partnership by investing X and X plus 5,000. At the end of the year, the ratio of the profit share is A to B. पार्टनरशिप में जो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। ये हो जाएगा X प्लस 5,000 डिवाइड होगा 4/5। ये 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 20,000 हो जाएगा। x की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है b का इन्वेस्टमेंट। b का इन्वेस्टमेंट था x प्लस 5,000, इसमें 5,000 हम ऐड कर देंगे, 25,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा टेबल पे क्वेश्चंस है। ये हमारा टेबल है जिसमें कुछ लोग हैं जो कुछ कुकीज़, कैंडीज और कपकेक्स सेल करते हैं। अब इन पे क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड बाय नायरा इज 30 मोर देन मारिया। मारिया कैंडीज 48 सेल करती है तो नायरा कैंडीज 30 मोर करेगी, ये हो जाएगा 78। ठीक, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड बाय नायरा एंड जेनेरिया। जेनेरिया के 78, नायरा के 78, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय जेनेरिया। कपकेक जेनेरिया 50 is what percentage of the number of cookies Maria? Maria cookies 82। टू से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 4, सॉरी 2 4 8, 2 1 2, आंसर आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 2500। 6 4 24, 6 टाइम्स में जाएगा, 6 1 6, 4 24, 40, 60 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकालना है, 61 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें रेशियो निकालना है कैंडीज सोल्ड बाई मारिया एंड जेनेरिया। कैंडीज मारिया एंड जेनेरिया 48 78, ये हो जाएगा 48 प्लस 78। रेशियो निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है हमें। डिफरेंस ये डिफरेंस यहाँ बोल रहा है नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाय मारिया, अच्छा नहीं, टुगेदर बोल रहा है। ये टू द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाय शीना एंड मारिया। शीना और मारिया के कुकीज का डिफरेंस चाहिए। शीना और मारिया के कुकीज का डिफरेंस हो गया 42। यहाँ हो जाएगा 82 माइनस 40, ये हो जाएगा 16, 8 4 12 126, ये हो जाएगा 42, ये जाएगा 3 टाइम्स, आंसर जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय ऑल 3 पर्सन्स। कपकेक सबका हम देख लेंगे कितने हैं। 6 5 11 1, 8 5 13, 13 5 18, 181, यहाँ हो जाएगा 181। और हाउ मेनी मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। कैंडीज का सम देख लेंगे। कपकेक्स हमारे हो गए 181, कैंडीज हो जाएंगे हमारे 7 1 217, 6 36,
हो जाएगा हमारा 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन हमारा, इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड बाय जेनेरिया एंड द नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड बाय मारिया आर इन द रेशियो 11:8। हमारे पास नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड बाय मारिया है, कैंडीज मारिया 48। फाइन, हमें 48 इसकी वैल्यू दी है, मतलब 6 टाइम्स, तो ये हो जाएंगे 66। जेनेरिया के जो चॉकलेट्स हैं वो 66 हो जाएंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड बाय जेनेरिया means 66 to the number of cupcakes sold by Sheena. Cupcake Sheena 56। हमें इसका रेशियो निकालना है, हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिक्सटी वन हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा 66 to 80 क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक के है। इसमें बस हमारी कैलकुलेशन टेस्ट होगी, जितनी फास्ट कैलकुलेशन उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें हमें पेन का यूज़ कम करना है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और कुछ चीज़ें विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। जैसे 28% ऑफ 75 दिया हुआ है, 28% ऑफ 75 का मतलब सिंपल हो गया 28 अपॉन 100 इंटू 75। तो 75 और 100 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 होगा। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 28 इंटू 3/4 प्लस 6x इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर होता है 441। ये हो गया 7 3 से 21। अब ये 21 इधर हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 420। ये 6 से डिवाइड करेंगे 70 हो गया हमारा आंसर। फटाफट आगे करेंगे, ये हो गया 13 इंटू 15 1950। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 950, हमारा आंसर आ जाएगा 1000। यहाँ है 8। एट में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। यूनिट प्लेस पे एक ही ऑप्शन में 3 है, हमारा आंसर इतने सॉल्यूशन से ही आ जाएगा। अब ये देखेंगे 256, ये होता है 16 का स्क्वायर। 1728, ये होता है 12 का क्यूब। आंसर आ गया 4। वेरी सिंपल। ये दिया हुआ x प्लस 65 इंटू 26/10 169। फाइन, 169 इधर 169 इधर, आंसर हो गया हमारा 0। ये सॉल्व करेंगे 784, ये स्क्वायर होता है 28 का इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 49 आंसर हो जाएगा 1। ये 8 4 से 32, 40 में से 28 हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा, बचेगा हमारे पास 12 हम ऐड करेंगे 7 4 6 47 हमारा आंसर। ये सॉल्व करेंगे 12/10 ऑफ x माइनस 18 इज इक्वल टू 702। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 720, इधर वाला ये 10 ऊपर जाएगा 10, ये 12 6 72 600 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन एकदम फास्ट रखनी है हमको, जितना कम हम पेन यूज़ करेंगे और जितना ज़्यादा हम माइंड यूज़ करेंगे उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 8√x इज इक्वल टू 17, 8 2 16, x की वैल्यू इसका स्क्वायर 4। 670 706 हम माइनस करेंगे 6 3, हमारे पास आ जाएगा -36। -36 में हम 582 ऐड करेंगे 6 7 3 4 5 4 6। ये हो गया हमारा आंसर
3 4 3 5 12/5 आंसर हो जाएगा 2.4। 2 1 2, 4 8, 2 5 10, 3 times 3 minus 2 1, ये आएगा 1919 minus 17 minus 2, ये हो जाएगा -19, ये हो जाएगा 1900 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 8 40, 0, ये करेंगे 3 प्लस 35 3 38 अपॉन 5 इंटू 19 3 जा 57 60 अपॉन 19 इज इक्वल टू 52। क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ है। 2 12 24 प्लस 3 25, 25 माइनस करेंगे 27 आंसर आ जाएगा। 10 8 4 12 6 6 12 माइनस 8 20 400 डिवाइड बाय 16 25 हमारा आंसर।